1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 8. Today we'll start second question of admission of partnership firm. लास्ट क्वेश्चन एकदम बेसिक वाला किया था. अब दो क्वेश्चन होंगे जिसमें न्यू कैपिटल में उनका कैपिटल, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उनका कैपिटल एडजस्ट होगा. फिर उसके बाद एक सम होगा जनरल एंट्रीज का. ओके, पेज नंबर 164. क्वेश्चन नंबर 6. वृषाली एंड लीना आर इक्वल पार्टनर्स इन द बिजनेस. इक्वल पार्टनर यानी कि रेशियो क्या है उनका 1:1. The balance sheet as on 31st March 2018 stood as under liabilities. Sundry creditors कहाँ जाएगा? Sundry creditors, liabilities. Capital, partner. Okay. General reserve, partner capitals. Okay. Cash in bank, अपने अकाउंट में, कैश बैंक अकाउंट में. Okay. Debtors, assets. Building, machinery, bills receivable, assets. Okay. The machinery, okay, they decided to admit Aparna on 1st April 2018 on the following terms. First, the machinery and building be depreciated by 10%. तो machinery और building को टिक कर देंगे. Reserve for doubtful debts to be increased by 5,000. Okay, तो RDD को भी टिक कर दोगे आप लोग. Bills receivable are taken over by Vishali at a discount of 10%. तो आप bills receivable को भी टिक कर दोगे. Aparna should bring 60,000 as capital for her 1/4 share in future profit. ये सिक इन्फॉर्मेशन है. अपर्णा 40,000 रुपया 60,000 रुपया लेकर आ रही है कैपिटल का. The capital account of all partners should be adjusted in proportion in the new profit sharing ratio by opening current account of the partners. आपको एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा और उसका नाम क्या होगा? पार्टनर करंट अकाउंट. ठीक है. डेबिट क्रेडिट. पर्टिकुलर नाम क्या है भाई पार्टनर्स के? क्या क्या नाम है? वृषाली, लीना और अपर्णा. पर्टिकुलर वृषाली, लीना और अपर्णा. करंट अकाउंट क्यों बना है ये डाउट है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है. अगर आप लास्ट वाला एडजस्टमेंट पढ़ोगे तो क्या बोला है? ओपनिंग करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स. अगर आप किसी पार्टनर को ऐड कर रहे हो अपने बिजनेस में तो करंट अकाउंट बनाकर ऐड करो, ऐसा बोला है बिजनेस में. इसलिए वरना हम नॉर्मल कैपिटल अकाउंट ही बनाते हैं. ठीक है. तो सन्ड्री क्रेडिटर्स कहाँ जाएगा? लिख दिया हमने सन्ड्री. सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैंने थोड़ा सा. सन्ड्री क्रेडिटर्स हाउ मच अमाउंट? 90,000. उसके बाद कैपिटल बाय बैलेंस शट डाउन. करंट अकाउंट में क्यों डाल दे? क्योंकि इसका न्यू पीएसआर निकल के न्यू कैपिटल बनेगा, इसलिए जो भी अमाउंट है पुराना वो सब करंट में चले जाएगा. ठीक है. बताओ बैलेंस ब्रॉट डाउन. वृषाली का कितना? 45,000. लीना 30,000. और इसका आया नहीं अभी तक. उसके बाद जनरल रिजर्व करंट में चले जाएगा बाय जनरल रिजर्व. कितना है जनरल रिजर्व? 18,000. इक्वल शेयर यानी कितना कितना जाएगा? 9,000 और 9,000. उसके बाद ओके कैश टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. कितना अमाउंट है? 62,000. ओके. उसके बाद डेटर्स कहां जाएगा? असेट्स. लिख दिया हमने डेटर्स. इसके ऊपर एडजस्टमेंट है. हाँ, तो कितना अमाउंट है डेटर्स का? 31,000. लेस इसके अंदर से आरडीडी है. आरडीडी के ऊपर एडजस्टमेंट होगा. ठीक है. तो आरडीडी का अमाउंट अभी मैं नहीं लिख रहा हूं. उसके बाद क्या है? उसके बाद बिल्डिंग. तो लिखूंगा बिल्डिंग. बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या? कितना अमाउंट है? 55,000, इसलिए इनर कॉलम. उसके बाद मशीनरी के ऊपर है एडजस्टमेंट. कितना अमाउंट है? ओके. उसके बाद बिल्स रिसीवेबल एडजस्टमेंट है. कितना है? 12,000. उसके बाद हो गया. ओके. फर्स्ट एडजस्टमेंट द मशीनरी एंड बिल्डिंग. ओके. हाँ, डेप्रिशिएट यानी असेट्स का वैल्यू कम. जब जब असेट्स का वैल्यू कम होगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट. असेट्स का वैल्यू बढ़ेगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट. ये हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था.
एक और बार रिवाइज किया। चलो, मशीनरी और बिल्डिंग दोनों ही क्या हुआ, डेप्रिशिएट हुआ। कितना परसेंट डेप्रिशिएट हुआ, 10%। तो लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। 55,000 का 10% कितना हो जाएगा, 5,500। माइनस करो कितना बचेगा, 49,500। 24,000 का 10% कितना, 2400। माइनस करने पे कितना मिलेगा, 21,600। दोनों में वैल्यू कम हुआ है, फायदा हुआ कि नुकसान, नुकसान। तो रिवैल्यूएशन डेबिट और क्रेडिट, डेबिट। क्या लिखेंगे, टू बिल्डिंग अकाउंट और टू मशीनरी अकाउंट। कितना अमाउंट है, 5,500 और 2,400। फर्स्ट एडजस्टमेंट हुआ। आगे कंटिन्यू में बोला है कुछ, आरडीडी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी इंक्रीज बाय 5,000। ओके, इंक्रीज टू और इंक्रीज बाय दो चीजें हैं। अगर टू बोलेगा तो वहां तक जाना है आपको, और बाय बोलेगा तो उससे करना है आपको, ठीक है। अब बोला है बाय, पहले आरडीडी 1,000 है, अगर टू बोलता इंक्रीज टू 5,000 तो आपको सीधा सीधा क्या कर देना था, 5,000 माइनस कर देना था। पर यहां पर पहले से 1,000 है और बोला कि बाय 5,000, तो वो 1,000 भी रहेगा और ये 5,000 भी, मतलब टोटल कितना हो जाएगा, 6,000। अगर टू बोलेगा तो डायरेक्ट वही अमाउंट लिख देना है, पर अगर बाय बोलेगा तो पुराना वाला और ये वाला दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले आरडीडी कितना था, हाँ उसमें से माइनस हो जाता हो, 4,000 होता। यहाँ पर पहले से 1,000 था आरडीडी, अब इंक्रीज बाय बोला यानी और 5,000, तो टोटल कितना हो जाएगा, 6,000। तो माइनस सब करेंगे इसमें से 6, 31 में से 6,000 गया तो 25,000। मतलब ये वाला आरडीडी तो पहले भी माइनस किया होगा उन लोगों ने, ठीक है। अब बताओ, ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस में 5,000 की एंट्री जाएगी या 6,000 की एंट्री जाएगी, कौन कौन बोल रहा है, 5, राइट, क्योंकि 1,000 पहले से था, हमने अब और कितना बढ़ाया, 5,000, तो 5,000 का और नुकसान हुआ, तो नुकसान हुआ तो रिवैल्यूएशन डेबिट टू आरडीडी कितना, 5,000। ओके, उसके बाद बिल रिसीवेबल आर टेकन ओवर बाय वृक्षाली एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो जब ये लेकर जा रही है तो पूरा ही लेकर जा रही है, टेकन बाय वृक्षाली, 12,000 का पूरा चले गया, तो ये बचा नील। अब हाँ आ रहे यहां से तो पूरा चले गया ना, अब आते हैं उसके ऊपर। 12,000 में से वो लेके तो गई है, पर कितने पे लेके गई है, डिस्काउंट पे। 10% डिस्काउंट होता है 1,200, ठीक है। डिस्काउंट, मेरा पैसा आने वाला था उस पर डिस्काउंट, मेरा फायदा या नुकसान, नुकसान। मतलब कितने का नुकसान, 1,200 का। तो यहां पर मैं लिखूंगा टू बिल्स रिसीवेबल कितना, 1,200। जब ये 1,200 चले गया तो 12,000 में से 1,200 गया, कितना बचा, 10,800। तो वृषाली को कितना ही मिलने वाला है, 10,800। तो वृषाली का इसका डेबिट, तो वृषाली का क्रेडिट, पक्का। अच्छा, किसको नहीं समझ में आ रहा है, ओके ठीक है। वृषाली क्या बोल रही है कि जो भी पैसा है बिल रिसीवेबल का मुझे दे दो, क्योंकि मैंने अभी तक अपने बिजनेस से कुछ भी लिया नहीं है। तो वृषाली ने पूरा बिल रिसीवेबल ले लिया है, बोली कि ये पूरा पैसा मेरा है, ठीक है। पर जो डेट जिससे आने वाला था उन लोगों ने बोला कि हम पूरा नहीं देंगे, 10% डिस्काउंट पे देंगे। तो वृषाली क्या बोलती है कि चलो ठीक है, कुछ नहीं मिल रहा था, कुछ तो मिलेगा, ठीक है। मतलब अब ये पैसा बिजनेस में आएगा क्या, 12,000 पूरा नहीं, मतलब बिजनेस में कुछ नहीं आने वाला, तो इसलिए उसको हमने नील कर दिया। अब जो भी आएगा वो किसके पास आएगा, वृषाली के पास आएगा, ठीक है। पर वृषाली के पास क्या पूरा 12,000 आएगा, नहीं, 10% कम होके आएगा। तो 10% का वो हमारा जो वो क्या हो गया, हमारा लॉस हो गया। तो लॉस हमने यहाँ पर दिखाया 1,200 रुपया, और बाकी का जो पैसा आने वाला है वो किसके पास आएगा, वृषाली के पास आएगा। तो असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, इसलिए दोनों साइड डेबिट में ही जाएगा अमाउंट, क्योंकि वो पर्सनल यूज के लिए निकाल रही है अपना, ठीक है। एज अ ड्रॉइंग उसने लिया है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू बिल्स रिसीवेबल। किसने लिया है, वृषाली ने। कितना मिला उसको, 10,800। अभी समझ में आया, ओके। नेक्स्ट, Aparna should bring 60,000 as his capital for 1/4 share in the future profits.
पैसा आया, मतलब कैश अकाउंट डेबिट। 2 कौन लेकर आया? अपर्णा। कितना लेकर आई? 60,000। इसका डेबिट, तो अपर्णा का क्या हो जाएगा? अपर्णा का क्या हो जाएगा? क्रेडिट। आगे क्या बोला है? द कैपिटल अकाउंट ऑल पार्टनरशिप एडजस्टेड इन प्रोपोर्शन इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करंट। ओके, अब हमको जो चीज है वो बहुत गुडविल दिया नहीं है, अगर देता तो उसको यूज करते, पर कुछ नहीं दिया। अब न्यू पीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, ठीक है। तो कभी कभी आपको पहले से दे देगा, कभी कभी आपको निकालने पड़ेगा, और इस बार निकालना है आपको। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालना है बैलेंस ऑफ 1। बैलेंस ऑफ 1 यानी क्या? 1 माइनस शेयर ऑफ इनकमिंग पार्टनर। इनकमिंग पार्टनर का शेयर कितना है? 1/4। 1 में से 1/4 गया तो 4 1 जा, कितना बचेगा? 4 माइनस 1, 3/4। ये मेरा मिला बैलेंस ऑफ 1। समझ में आया ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसा होता है ये, ठीक है। अब न्यू पीएसआर, 3 पार्टनर है मेरे पास। क्या क्या नाम है? वृशाली, लीला और जो भी है। ये तो अभी अभी आई है, तो इसका वही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा जो भी उसका है, 1/4, ठीक है। ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1। ओल्ड रेशियो क्या है इनका, वृशाली और लीना का? 1/2। तो 1/2, 1/2। बैलेंस ऑफ 1 क्या है हमारा? 3/4, 3/4। 3 1 जा, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, 4 2 जा 8। ओके, अब ध्यान से देखो। हाँ, ये 1/4 तो ठीक है, वो लेकर आई थी, पर उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग हमको एडजस्ट करना ही पड़ेगा। टोटल कितने हिस्से लग रहे हैं? 8। 8 में से 3 वृशाली के पास चले गए, 3 लीना के पास चले गए, बचे कितने 8 में से? 2। तो इसका कितना हो जाएगा? 2/8। अगर आप इसको डिवाइड करोगे, 2 1 2, 4 2 8, तो वही आना है आंसर, ठीक है। तो एडजस्ट किया है वो, ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हमारा न्यू पीएसआर क्या मिला? 3:3:2। अब कैपिटल को भी एडजस्ट करने बोला है उन लोगों ने। इसका जो भी हिस्सा था अपर्णा का, वो कितना पैसा लेकर आई है अपने हिस्से के लिए? 60,000 रुपया। 2 हिस्से के लिए वो लेकर आई है 60,000, मतलब एक हिस्से का कितना? 30,000। तो इसका 3 हिस्सा है, कितना होगा कैपिटल? 90,000। इसका भी 3 हिस्सा है, तो इसका भी कितना हो जाएगा? 90,000। तो इस बार हमको डायरेक्ट क्लोज करके जो हम यहां से यहां लेकर आते थे, वो ये मिल गया है। अब जो भी बैलेंस बचेगा तो पार्टनर्स घर से और पैसा लेकर आएंगे, और नहीं बचेगा, ज्यादा होगा तो उनको दे देंगे, ठीक है। तो बताओ, टू बैलेंस कैरेड डाउन। पार्टनर का न्यू कैपिटल क्या क्या है? अपर्णा का, ओ सॉरी वृशाली का 90,000, लीना का 90,000 और इसका 60,000। इसके क्रेडिट में कुछ नहीं है, मतलब जो भी है पूरा लॉस ही है इसका। 5,500 और 2 कितना हो जाएगा? 7,500 और 5 12,500, 13,500, 13,600। ये 13,600 पूरा ही क्या है मेरा? लॉस। किसको जाएगा? टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, या रिवैल्यूएशन लॉस। किसका? कल दे दो। कौन कौन है पार्टनर ओल्ड वाले? वृशाली और लीना। 13,000 का आधा कितना हो जाएगा? 6,500। और 600 का आधा कितना हो जाएगा? तो 6,800 इसका, 6,800 इसका। लॉस हुआ तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन लॉस। 6,800, 6,800। अब ये हो गया कितना? 97,050। इसमें से ये माइनस करो 39,000। 97,050, 97,050, 5850 होगा। माइनस कर अच्छे से। यहां पर देखो कितना हो रहा है? 1,07,850 हो रहा है, और यहाँ पे 54,000, 1,08,750 कर दे। 53,850। ओके, 53,850 एक बार और चेक करूंगा।
सही में आज मेरा मूड ही नहीं पढ़ाने का। नहीं, अब ये फायदा है या नुकसान? नुकसान है। आपने देखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस में, सॉरी, जब आपने फाइनल अकाउंट्स किया है तो एक जगह प्रॉफिट एंड लॉस लिख के आता था ना ट्रायल बैलेंस वगैरह में। तो वैसे ही ये सिस्टम है, हम इसको अलग से शो नहीं कर सकते, तो हम इसको असेट साइड दिखाएंगे। और किस में दिखाएंगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो असेट्स में आएंगे और लिखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। मतलब ये लॉस हो गया है। तो वृषाली और लीना का कितना कितना लॉस है भाई? 53, 850, 58, 050। दोनों प्लस करके बताओ कितना होगा? 900। 1,11,900। 1,11,900। ठीक है। अब ये जो बैलेंस है ये कहां जाएगा? लाइबिलिटीज में। क्या बन के जाएगा? 2 लिख रहा हूं मैं यहाँ पे भी। कैपिटल अकाउंट। वृषाली, लीना और नई वाली पार्टनर 90,000, 90,000 और 60,000। ये हो गया 2,40,000। इस साइड का मैं खुद टोटल कर लूंगा, आप असेट्स का करके बताओ। 3,30,000 इस साइड का आ गया। इस साइड का टोटल करके बताओ कितना आ रहा है? ये बाकी ये लिखना 1,22,000, 1,22,000। हाँ करके बता। नहीं मुझे तो याद है, अगर मेरे को याद नहीं था तो मैं तुमको कैसे याद दिलाता? 3,30,000 हो गया सब पे। क्या है, 12 बजे 1 बजे कभी भी देखना देख लेंगे।